डॉक्टर डैंग, एक और बड़ी बात है जो सबसे बड़ा चैलेंज भी है, परेशानी की बात भी है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पॉजिटिव के संपर्क में आता है, बहुत बार लक्षण भी नहीं है, जिसको कई बार हम एसिम्प्टोमेटिक कह देते हैं, आपको किसी तरह की कोई परेशानी है ही नहीं, तो ऐसे में भी बहुत मुश्किल हो जाता है इससे क्योर करना। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन इसका हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर कुछ कांटेक्ट में आए हैं कि सिम्प्टोमेटिक पेशेंट के और तुम्हें पता है कि ये पेशेंट कोविड पॉजिटिव है, जैसे डॉक्टर महाजन ने कहा कि एक बारी 5 दिन के बाद टेस्ट कम से कम 5-6 दिन के बाद अवश्य करा के देखना चाहिए कि उनको भी इन्फेक्शन तो नहीं हो गई है। दो चीजें होती है कि इन्फेक्शन, एक है डिजीज। इन्फेक्शन बहुत लोगों को हो जाती है विदाउट एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम द डिजीज, और वो होते हैं जो कि आगे जाके पेशेंट स्प्रेड कर सकते हैं। फिर मैं कहूंगा कि एक ये नया वायरस है, हर महीने हर दिन हमें नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं, इसलिए हम कोई नहीं कह सकता, हम में से कोई भी नहीं कह सकता कि हमें कितनी सर्टेनिटी से कौन सा पेशेंट किसको क्या पास कर रहा है। अभी तक जो भी है सब के सब फ्रीक्वेंटली प्रोटोकॉल बदलते जा रहे हैं, लेकिन आपने ठीक कहा, अगर सिम्टम नहीं है तो ज्यादा ही खतरे की बात है। लेकिन अगर पता हो कि वी हैव कम इन कांटेक्ट विद अ कोविड पॉजिटिव पेशेंट, तो 5-6 दिन के बाद एक बार टेस्ट अवश्य कराए ही लेना चाहिए। ऑन अ सेफर साइड। डॉक्टर महाजन, बड़ी बात देखिए यहाँ पर यह भी है कि एक बहुत अच्छी बात डॉक्टर डैंग कह रहे हैं कि अगर आप किसी पॉजिटिव के संपर्क में आते हैं, भले ही आपको सिम्टम्स नहीं हो, लेकिन आप जाइए, कम से कम टेस्ट तो करा लीजिए। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि इस चेन को तोड़ना बहुत जरूरी होगा। उसके लिए क्या लगता है? उसके लिए देखिए, उपाय तो वही हैं जो हम 1 साल से देख रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किसी पॉजिटिव के कांटेक्ट में नहीं आइए, और अगर गलती से आप कांटेक्ट में आ भी गए हैं तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएं। प्रोटेक्ट करने का सबसे बेस्ट जो तरीका है और सबसे आसान तरीका है वो है मास्क। अब तो नई स्टडी भी आ गई लैंसेट की जो कहती है कि ये एयरबोर्न ट्रांसमिशन है, ये हवा के जरिए ही ट्रांसमिट होता है ज्यादातर। ये ड्रॉपलेट क्योंकि पास ही गिर जाते हैं, अनलेस आपके मुंह पे ही कोई छींक दे या खांस दे या आप बहुत पास हो और बात करें तो एयर ड्रॉपलेट से होता है, नहीं तो ये वायरस जो है ये हवा में है, हवा में फैलता है। तो उसको रोकने का एक ही तरीका है, वो है मास्क। जब मास्क मिलते नहीं थे पिछले मार्च अप्रैल, जब 250, 300, 500 रुपए में N95 मास्क लेना चाहते थे और मिलते नहीं थे, आज की डेट में वही N95 मास्क देश में बन रहा है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 20 से 25 रुपए में मास्क मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि लोग मास्क नहीं डालते। मास्क नहीं डालेंगे और अगर आप अंदर बंद कमरों में हैं तो कोरोना आपको होगा ही होगा। और अब ये लग रहा है कि शायद ये नई वैरायटी है, म्यूटेंट वैरायटी है। कुछ परसेंटेज 20-25% तो वाकई ये वो डबल म्यूटेंट वैरायटी है, जैसा कि CSIR ने बताया है जीनोम सीक्वेंसिंग करने के बाद। और ये लगता है ये ज्यादा इन्फेक्शियस है, इसमें क्षमता इन्फेक्ट करने की ज्यादा है। तो सिंपल सी चीज है, मास्क डालिए, मास्क भी अच्छा डालिए। अगर N95 मास्क मिल पाए जो कि बहुत सस्ता हो गया है तो वो डालिए, नहीं तो सर्जिकल मास्क डालिए। सर्जिकल मास्क तो अब 3-4 रुपए में मिल रहे हैं। क्लॉथ मास्क भी अगर किसी के पास है तो जरूर डालिए, पर वो इतना इफेक्टिव नहीं है। क्लॉथ मास्क है तो उसकी भी 3-4 लेयर बना लेंगे अगर, तो वो ज्यादा आपको प्रोटेक्ट करेगा। और बाकी हम जानते हैं, हाथ धोने हैं, सैनिटाइज करने हैं और डिस्टेंस मेंटेन करना है। अगर किसी को मिलना भी है, अगर आप खुले में मिल सकते हैं तो खुले में ट्रांसमिशन का चांस कम है, बंद कमरों में ट्रांसमिशन का चांस अधिक है। ये अगर हम अपना लें, और एंड में मैं कहूंगा, हम लॉकडाउन की बात करते हैं, गवर्नमेंट घबराती लॉकडाउन करने में, इकोनॉमिक लॉस होता है, पर अगर हम सेल्फ लॉकडाउन कर लें, जो ज्यादा खतरे में है वो अपने आप को, अपनी सेफ्टी देखें, सेल्फ लॉकडाउन कर लें, घर में रहें, बाहर तभी जाएं जब बहुत जरूरी है, और जब भी जाएं मास्क डाल के जाएं, सारी प्रिकॉशंस आप फॉलो करें तो आप बच सकते हैं। यहां मैं उदाहरण दूंगा उन डॉक्टरों का, उन नर्सों का, उन हेल्थ केयर वर्कर्स का
जो कि कोविड हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, कोविड वार्ड्स में हैं, कोविड आईसीयूज में हैं, उसमें ये नहीं है कि 1 साल बाद भी सबको कोविड हो गया, नहीं हुआ। बहुत तादाद में वो लोग बचे हुए हैं, और वो बचे इसीलिए हैं कि उन्होंने मास्क डाला और सारी प्रिकॉशन ली। सो कोविड एनवायरनमेंट में अगर आप बच सकते हैं कोविड से मास्क डालने के कारण, तो बाहर जो सामान्य एनवायरनमेंट है जहां 10 में से हो सकता है 1 आदमी को कोविड हो, तो आप बच सकते हैं। दूसरी बहुत अहम बात है कि आपके सामने जो व्यक्ति है जिससे आप बात कर रहे हैं, ये देखिए कि वो भी जरूर मास्क डाले। जब मैं मास्क डालता हूं, अपने आप को तो बचाता ही हूं, पर इवन एक सर्जिकल मास्क जो है वो ट्रांसमिशन को 90% से 95% कम कर देता है। तो अगर मैंने मास्क डाला है, मैं अपने आप को तो बचा ही रहा हूं, हाँ। मैं अपने सामने वाले को बचा रहा हूं। बिल्कुल। और 90-95% अगर ट्रांसमिशन कम हो जाएगा सामने वाला से, और मैंने खुद मास्क डाला हुआ है, तो इन्फेक्शन होने का चांस बहुत कम है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी 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 डॉक्टर यहाँ महाजन, मैं एक और मुद्दा लेना चाहता हूँ, जी। एक और मुद्दा छोटा सा, जिसमें कि आपने कहा कि ये म्यूटेंट वायरस आरटीपीसीआर में मिस हो रहे हैं। इस जो एक धारणा हो गई है, इसको मैं खंडित करना चाहता हूं कि ये सारे जो म्यूटेंट वायरस हमें रिकॉग्नाइज किए हैं, हमने म्यूटेशंस को पाया है, ये उन्हीं सैंपल में पाया है जो कि आरटीपीसीआर से पॉजिटिव निकले हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि म्यूटेंट वायरस जो हैं वो आज के जो आरटीपीसीआर किट्स हैं उनमें मिस हो रहे हैं, वो मिस नहीं हो रहे हैं। शुक्रिया।